पार्ट 1 में हमने देखा कि प्लांट के सारे पार्ट्स को उतार के हमने नीचे रख लिए थे। तो इस पार्ट में हम जानेंगे प्लांट और सेलों को डिसमेंटल कैसे करते हैं। तो ये पार्ट 2 होने वाला है। सबसे पहले हम सेलों के डिसमेंटल प्रोसेस पे चलेंगे। सेलों को डिसमेंटल करने के लिए हमने ऊपर से उसका फ़िल्टर उतार लिया था और ये हम केबिन हटा रहे थे उस टाइम का है। हमने केबिन के सारे वायर निकाल दिए थे। पूरी वायरिंग निकालने के बाद उसको हटा लेते हैं और जो भी वायरिंग है सबको फोल्ड करके हमने एक तरफ रख लिए, जो कि बाद में यूज करेंगे। ये हम नट खोल रहे थे फ़िल्टर के और ये फ़िल्टर हटा लिया है हमने ऊपर से। अब इसके बाद हम इस सेलों को हटाएंगे। सेलों को हटाने के लिए एक हमने 50 टन वाला क्रेन मंगवाया था और 2 हेड्रा थे हमारे पास ऑलरेडी पहले से। एक नीचे से लगा लिया है, एक ऊपर से उठाएगा और एक फिर साइड में खींचेगा तो अपना जल्दी खुल जाएगा। यहाँ नीचे से हमने बोल्ट खोल लिए थे पहले से, नीचे फाउंडेशन पे जो बोल्ट लगे रहते हैं, और फिर क्रेन वाले से उठाने का बोलते हैं। उठाने के बाद एक हेड्रा से हम साइड से खींचेंगे फरना। तो देखिए आप इस वीडियो में कैसे कैसे काम चलता है। तो ये हम सेलो 1 जो हमारा है सीमेंट का है, इसको डिसमेंटल कर रहे हैं और इसी तरह हम सीमेंट सेलो 2 को भी डिसमेंटल करेंगे। ये वहाँ से हट चुका है और ध्यान रहे इसका बटरफ्लाई, स्क्रू कन्वेयर, ये सब हमने पहले ही खोल लिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाकर आप ज़रूर से देख ले, तो आपको प्लांट डिसमेंटल की और भी अच्छे से जानकारी हो जाएगी। ये हमारा सेलों को साइड से खींच लेते हैं हम और नीचे सुला लेंगे। क्रेन और हेड्रा वालों को कोई भी एक आदमी सिग्नल देना चाहिए, जिससे कि उनको कंफर्म पता रहे कि किस आदमी की सुनना चाहिए। अगर बीच में 2 आदमी या 3 आदमी उनको सिग्नल देते हैं तो गलती होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि 1 या 2 ही आदमी उसको बताएं कि क्या करना है। और ये हमारा यहाँ पे एक वो रहता है कुंदा टाइप का, जो हैंगर उरज के निकाल लेते हैं जिसको। तो हमने इधर टोचन लगा दिया था पहले ही, तो अब इसको साइड में गिरा लेते हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत रहता है। नीचे अगर गिर जाता है तो हमारा पाइप या जाली वाली डैमेज होने का दिक्कत रहता है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें नीचे डाउन करना पड़ता है। और हमने इसका जाली रहता है ऊपर का नहीं खोला है, ना तो पाइप खोले हैं, कुछ भी नहीं खोला है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, बस सावधानी रखनी पड़ती है। नहीं तो अधिकतर हम जाली को खोल लेते हैं, लेकिन जाली को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे क्रेन और ये हाईवा वाले तीनों सब एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो इनको पता है कैसे क्या करवाना है। धीरे धीरे डाउन ले लेते हैं, जो कि आप देख सकते हो। नीचे डाउन करने के बाद इसको फिर हमारा जो सेकंड हेड्रा खड़ा है, दोनों हेड्रा से उठा के हम इसको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आगे हमारे बिजली के तार जो हैं नीचे पे हैं और ये बड़ा वाला जो क्रेन है अपना वो निकल नहीं पाएगा उसके नीचे से। और ये नीचे ले लिया था हमने ऑलरेडी, और इसको अब एक इधर से एक उस तरफ से लगा के हम उठा के लेके जाएंगे। हमारे ये लाइट के तार थे, बड़ी लाइट थी, तो इसलिए हम ये छोटे वाले हेड्रा से लेके जाएंगे। ये निकालने के बाद इधर लेके आ जाते हैं और इनको एक एक करके हम लोड करेंगे टेलर में।
ये जो हम इधर लेके आए हैं, दोनों सेलो हमने उतार लिए थे, फ्लाई ऐश का और सीमेंट का। दोनों को पास में रखने के बाद हमने लाइट को पावर हाउस से लाइट कट करवाने के बाद हमने दोनों सेलों को इधर निकालना था। तो पावर हाउस से लाइट कटवाने के बाद हम जल्दी से दोनों सेलों को आगे निकाल लेते हैं, क्योंकि ऊपर बड़ी लाइट का तार है, अगर उनसे टच होता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए इनको हमने पहले से ही नीचे निकाल के रख लिए थे और अब हम एक एक करके आगे निकालेंगे इन लाइट के तारों से, क्योंकि ये 11,000 वोल्टेज का बहुत हैवी करंट होता है। आ जाएगा धीरे धीरे। वो लोड कराने के बाद उधर का हमने ये वीडियो मैंने बाद में ऐड कर रहा हूँ, तो वो आप पहले निकाल सकते हैं, है ना। तो अब हम प्लांट को दोनों क्रेन की मदद से, मतलब आई मीन हेड्रा की मदद से, पीछे का हापर हमने पहले ही डिसमेंटल कर चुके थे। सीमेंट टंकी, वाटर टंकी, अपना पावर पैक ये सब हटा लिया था, सूट खोल लिया था, सब कुछ खोल लिया है। और पीछे की जितनी भी सपोर्टें लगी हैं वो हटा दी थी हमने, सिर्फ बीच का एक सपोर्ट और ये आगे वाला एक सपोर्ट बचाया था, उनका भी बोल्ट खोल लिया था पहले ही हमने। और क्योंकि वो बोल्ट आपको तभी खोलने हैं जब आपका दोनों हेड्रा से, आपका आगे पीछे दोनों हेड्रा लगे हैं और उसके बाद ही पूरी सपोर्टें हटानी हैं। तो जितनी भी हमारे बची थी साइड में सपोर्टें जो एक नट पे हमने रख रखी थी, तो उनको सबको खोल लिया था और अब इनको हटाते हैं। जो बीच में आपको मेन सपोर्ट दिख रहा है प्लांट के नीचे, इसको हम एक रस्सी की मदद से बांध के खींचेंगे, क्योंकि ऐसे उठाते टाइम वो नीचे ही रह जाता है। तो इसको बांध के खींचने के बाद धीरे धीरे हम डाउन करवाएंगे। तो वहाँ पे हम बेल्ट लगा लेते हैं। बेल्ट लगाने के बाद हम खिंचवाते हैं इधर से, और वो आप हम खींच रहे थे उस टाइम पे बता नहीं पाया, तो उसको रस्सी से बांध के या बेल्ट से बांध के खींचना पड़ता है। तो खींचने के बाद ये हमने डाउन कर लिया है। तो डाउन करने के बाद हमें प्लांट के जो आइट साइड जो जाली रहती हैं अपनी, उनको खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टेलर का लेंथ 8 फीट या 10 फीट का है और इसका लेंथ 12, 13, 14 फीट है। तो ये साइड पे निकलेगा, इसलिए तो आइट साइड की जाली निकालना पड़ेगा हमें। तो जाली हम निकाल लेंगे, उसके बाद ही लोड करके भेजेंगे। तो हमने जाली निकाल लिया है, आप देख सकते हैं जो साइड में जाली रहता है एक, जो आपको मिक्सर के पास दिख रहा है। वो जाली निकालने के बाद टेलर को बेक करवा के हम उठवाने के बाद डायरेक्ट उस पर लोड करके भेज देंगे। हमको काम करवाते करवाते नाइट हो गया था। ये हम ऐसे उठा रहे थे, आप देख सकते हो। इसके डायरेक्ट उठाने के बाद डायरेक्ट इसके नीचे हमें टेलर को अंदर लगा देना है। इस टेलर को हमें बहुत सीधे और सावधानी पूर्वक लगाना पड़ेगा और अच्छे से इसको सेट करके ही लेके जाना पड़ेगा। बहुत जगह बांधना पड़ेगा चेन से, वो टेलर वाला कर लेता है, अपने को सिर्फ लोड करवा के देना पड़ता है। तो हमने दोनों हेड्रा की मदद से उठा के रखा है। अब हम टेलर को इसके अच्छे पॉइंट पे रख देंगे। जो नीचे हमारा जो सपोर्ट रहता है वो उसी में रह जाता है और उसको हम अच्छे से, चेन रोड रहता है अंदर उसमें, उसकी मदद से हम बांध देते हैं उधर ही उसमें। उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपने उसको खोलना पड़ेगा, उधर ही जो आपको दिख रहा है नीचे वो बंधा हुआ है, ऐसे बांध देना है आपको भी। बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करना पड़ता है इसमें। हमारा गाड़ी बहुत छोटा था, इसलिए हमें आइट साइड में जो जाली लगी है उनको खोलना पड़ा, नहीं तो हम ऐसे भी लोड करके भेज सकते थे। बट हमारा जो टेलर का लेंथ है वो छोटा था, इसलिए हमें खोलना पड़ा। तो एक तरफ का ही खोला था हमने, क्योंकि एक तरफ का खोलने के बाद हमारा टेलर पे लोड अच्छी तरीके से हो गया था। तो ऐसे ही आरएमसी प्लांट से रिलेटेड सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और आपको ऐसी ही वीडियोस आपको जानकारी मिलती रहेगी, तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक पे, तो इतने टाइम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, बाय बाय, लव यू।